क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो जीमेल सर्विस को बैन कर सकते हैं? तो अगर ऐसा होता है तो इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? क्विकली विल गो थ्रू इट। देखो, आजकल जितने भी मोबाइल में एप्लीकेशन है वहां से लेकर के हर चीज गूगल जीमेल से ही लॉगिन होती है। तो ये तो इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। वी हैव अल्टरनेटिव्स। मैं अल्टरनेटिव्स की भी बात करूंगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आम तौर पर आप ये समझ सकते हो कि भाई वो पूरा जो गूगल है उसको ही इंडिया से ऑपरेट ना करे, इसके लिए कह रहा है। अगर ऐसा होता है तो गूगल सर्च, यूट्यूब, गूगल मैप, गूगल एड्स, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और गूगल प्ले स्टोर से ऐसे कई सारी चीजें इंपैक्ट हो सकती है। एंड अगर ऐसा हो तो हमारे लिए, इंडिया के लिए करीब करीब $3 बिलियन का जो मार्केट है यहां पर डिजिटल एडवर्टाइजिंग का, वो इंपैक्ट होगा। तो उसमें गूगल का ही 70% शेयर है। तो करीब करीब गूगल ही 2.5 से 2.7 बिलियन का रेवेन्यू लूज कर सकता है। और इंडिया का तो नुकसान है ही है, हमारा बहुत सारा इंपैक्ट है। एंड जिसमें अगर इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया का जो टोटल मार्केट है वो इंपैक्ट हो जाएगा। करीब करीब 5 लाख से भी ज्यादा यूट्यूब क्रिएटर्स है इंडिया में, वो इमीडिएटली इंपैक्ट हो जाएंगे। गूगल के जो एम्प्लॉयज है वो इंपैक्ट हो जाएंगे, जितने भी गूगल के लिए काम करते हैं। देखो, गूगल बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है बिजनेसेस को इंटीग्रेट करने में, इन लोगों के पास इंफॉर्मेशन जाने के लिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। हमारी एजुकेशन सेक्टर से लेकर के छोटे मोटे बिजनेसेस, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज इंपैक्ट हो सकती है एंड ये पॉसिबल होगा। बट मैं और भी आगे चीजें बताऊंगा। अगर हम देखो, ये यूट्यूब, ये फेसबुक, यूट्यूब है या बाकी सारी चीजें, ये तो इंपैक्ट होगी होगी, ये तो आम सी बात है। और अगर मैं इसको समराइज करूं, 2.7 बिलियन का जो रेवेन्यू है अकेला गूगल लूज कर सकता है इंडिया से। और हमारे लिए क्लाउड सर्विसेज में सबसे बड़ा डिसरप्शन दिखेगा। जॉब के खास नंबर्स नहीं है, 10,000 लोग अपना जॉब लूज कर सकते हैं, बट इनडायरेक्ट जॉब्स जो है करीब करीब 7 मिलियन जॉब अफेक्ट हो सकते हैं। एंड जो ज्यादा तौर पर गूगल के साथ जो जुड़े हुए डेवलपर्स हैं वो भी जॉबलेस हो सकते हैं। एंड इंडिया का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट दिखेगा यहां पर। बट इसके अलावा अगर हम देखें कि भाई गूगल के लिए अकेला अगर क्या है, मोर देन 440 मिलियन यूजर्स जो है यहां पर गूगल का जो जीमेल सर्विस है उसको यूज करते हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है। और इसके अलावा गूगल जीमेल, गूगल ड्राइव, एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स या छोटे मोटे बिजनेसेस ये गूगल के सर्विसेज यूज करते हैं, वो पूरे के पूरे इंपैक्ट हो जाएंगे। और पोटेंशियल इंपैक्ट इंडिविजुअल से लेकर के बिजनेसेस तक भी इंडिया में इंपैक्ट होगा। एजुकेशन या फाइनेंस सेक्टर, यहां पर भी आपको इंपैक्ट दिख सकता है। लेकिन अगर इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी इंपैक्ट होगा या ट्रस्ट का इश्यू बन जाएगा, ये तो कई सारी चीजें हैं, ये तो होगा ही होगा। बट अगर हम देखें कि चलो अगर ऐसा हो जाता है, पॉसिबल इंपैक्ट अगर हो जाता है, तो ऑप्शंस हमारे लिए क्या बच जाते हैं। जैसे यूट्यूब के लिए तो ऑप्शन, हम यूट्यूब बना सकते हैं, फेसबुक बना सकते हैं या गूगल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बड़ी। बट वो इंडियन कंपनीज और गवर्नमेंट की मेंटालिटी होनी चाहिए, तब ये पॉसिबल है। इसलिए चाइना में अगर आप देखोगे तो हर चीज का अल्टरनेटिव उनके यहाँ पे है, लेकिन इंडिया में वो नहीं है। तो अगर हम इसके ऊपर जाके अगर बात करें तो जो है जहां पर जीमेल की सर्विस देता है, हम उसको एक अल्टरनेटिव के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि वो इंडियन कंपनी है। एंड ज्यादा तौर पर इंडियंस को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो के जितने भी सर्विसेज है आप सब्सक्राइब करिए, ना कि यूएस और यूके के, और वो अच्छी सर्विसेज देता है। दूसरा, रेडिट मेल या सिफी ईमेल, mail.com इंडिया, बिग रॉक ईमेल होस्टिंग्स, ये कई सारे सर्विस प्रोवाइडर्स है। ज्यादा तौर पर ये अल्टरनेटिव्स के तौर पर देखे जा सकते हैं, जो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो सर्विसेज, एंड एक नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन भी आप दे सकते हो। इसके अलावा अब मैं एक और इंपॉर्टेंट, मतलब जो मेरा एनालिसिस मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने पेपर पे एनालिसिस किया हुआ है, तो मैं देख रहा हूं बार बार इन चीजों को। अगर आप मुझे ये सवाल पूछते हो कि क्या सर
सच में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐसा कर सकते हैं? देखो, अमेरिका के अंदर वो राष्ट्रपति हो, दुनिया के राष्ट्रपति बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए दुनिया परेशान है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति है तो अमेरिका में वो कुछ भी कर ले, वी डोंट केयर, यही है फंडा। और हर कंट्री के लिए यही लागू होता है। अगर मोदी जी कल इंडिया में नाच भी लेना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखा जाए तो, राइट। तो ऐसा मतलब यूएस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूं इन शॉर्ट। तो अगर हम इसको देखा जाए तो दो चीजें यहां पर निकल के आएगी। जो कंपनीज का रजिस्ट्रेशन होता है, ज्यादा तौर पर अगर देखा जाए, गूगल ने गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके रजिस्टर करी है, माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर रजिस्टर करी है। तो ऐसे हर एक बड़ी कंपनी ने उनका खुद का इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जिसके ऊपर ट्रंप का कोई अथॉरिटी या पावर काम नहीं करता है। ट्रंप ये जरूर कर सकता है कि भाई उसने जो गूगल की कंपनी है यूएस में बैन करी है, जो इंडिया के साथ वो डील एक्सचेंज करेगी कुछ भी, तो नहीं होगा। जैसे उनके स्विफ्ट के भी सेम फंडा है, राइट। वो अगर स्विफ्ट को सैंक्शन लगवाने के लिए अगर बोल दे इंडिया के ऊपर, तो हम मैसेजेस नहीं भेज पाएंगे। तो ये सेम चीज मुझे यहां पर दिखती है। हाँ, उसके लिए कई सारी चीजें हैं कि जैसे अगर देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट का जो एक्ट है 69, ये यहां पर ये कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जो प्रोटेक्ट भी करती है। इफ द गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट गूगल को सेट कर सकती है या जीमेल को सेट कर सकती है, लेकिन हाँ, ये अगर मान के चलिए गूगल का अपना वॉलंटरी डिसीजन है कि भाई मैं बंद करना चाहता हूं ये, तो वो कर सकते हैं। जैसे ड्यू टू लॉसेस या ड्यू टू अगर ऐसा कुछ, तो वॉलंटरी वो कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप कुछ नहीं कर सकता। देखो, किसी भी कंपनी को अपना हक है कि वो बिजनेस कहां चलाए, कहां बंद करे, तो वो कर सकती है, लेकिन ट्रंप नहीं कर सकता। एंड मुझे नहीं लगता कि ऐसा ट्रंप भी करेगा, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर देखा जाए इंटरनेशनल लॉ और सॉवरेनिटी की अगर बात मैं करूं, तो इसके तहत भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपने ज्यूरिडिक्शन में कुछ लॉ स्ट्रिक्ट कर सकता है या चीजें इंपोज कर सकता है, लेकिन उसका असर इंडिया के ऊपर तभी होगा, वो गूगल का अपना डिसीजन होगा या इंडियन गवर्नमेंट का अपना डिसीजन होगा। एंड अगर ऐसा हो जाता है, देखो ये संभव भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर ऐसा हो भी जाए, सो वी कैन नॉट स्टॉप, मतलब गूगल जो इंडिया में है, दे कैन नॉट स्टॉप ऑपरेशंस इन इंडिया। वो हो सकता है कि नया एक्सपेंशन ना करे, या हो सकता है कि वो, मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये समझ लीजिए, ट्रंप बैन कर सकता है कि एक्सपेंशन करना, या ट्रंप कुछ और रिस्ट्रिक्शंस लेके आ सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो जीमेल बंद करेगा इंडिया में। हो सकता है कि वो बंद हो जब ये गूगल खुद कहे कि हम नहीं काम करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल है। बट इंडिया में उन्होंने अपनी खुद की एंटिटी रजिस्टर करी है, तो वो यूनाइटेड स्टेट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आती है, तो यूनाइटेड स्टेट का कोई भी लॉ इंडिया में अप्लाई नहीं होता है। बट मैं अभी भी इस पे 50-50 हूं। अगर हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, राइट। हम ऐसे इरा में हैं, अभी कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं ये मान भी लूं कि कुछ भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है कि वो अपना ट्रंप तात्या आके अनाउंस कर दे कल कि भाई बंद तो बंद, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका ऑर्डर इंडिया में लागू नहीं होगा, क्योंकि हर एक बड़ी कंपनी, जैसे मैंने कहा कि इंडिया में सेपरेटली इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, बट वो वॉलंटरीली अपने बिजनेसेस को विथड्रॉ कर सकते हैं और शट कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इंडियन आईटी कंपनीज को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो खुद आ सकते हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस जैसे बड़े कंपनीज इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम अपनी कैपेबिलिटी खुद बिल्ड कर सकते हैं। हर एक प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो इसको देखने का अपना अपना एक नजरिया है। अगर हमें मान भी कि चले कि भी थोड़े समय के लिए डिसरप्शन होगा, सब बंद होगा, ये होगा वो होगा, भाई हजारों साल पहले से ही ये पृथ्वी है, तो क्या उसके मतलब देखो इंटरनेट और ये एक 200 साल का इतिहास हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है कि भाई तब से इंटरनेट है, राइट। उसके पहले तो नहीं था, लोग फिर भी जीते थे। थोड़े समय के लिए इंपैक्ट होगा, हो सकता है कि ज्यादा इंपैक्ट होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे के पूरे डाउन हो जाएंगे, नहीं। थोड़े समय के लिए डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन फिर से हम उठ सकते हैं और बड़ी मात्रा में हम स्केल कर सकते हैं, और भविष्य में हम यूएस जैसे बड़े
कंट्रीज को भी हम कैटर कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए निश्चित रहिए और फॉलो करते रहिए, ऐसे अपडेट्स लेते रहिए, ताकि आपको जानकारी मिलना और लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फैमिली मेंबर्स, ताकि उनको भी इसकी जानकारी हो। तो मैं आने वाले समय में नेक्स्ट एपिसोड लेके आने वाला हूं। फेसबुक, सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम, इन सब ने अपने प्राइवेट डेटा को कैसे होल्ड करके रखा है एंड हम कितने ज्यादा रिस्क में हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। विल सी यू नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।